रात के लगभग 2 बजे थे। मुंबई सो रही थी, लेकिन अरब सागर के बीच एक छोटी नाव में बैठे कुछ लोग जाग रहे थे। समुद्र की लहरें धीरे धीरे नाव को हिला रही थीं। दूर कहीं शहर की रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन इस नाव में बैठे लोगों की आंखों में कोई सफर की खुशी नहीं थी। उनके हाथों में थे सैटेलाइट फोन, जीपीएस डिवाइस और नक्शे मुंबई के। उनमें से एक आदमी धीमी आवाज में बोला, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। दुनिया को पता चलना चाहिए कि मुंबई अभी भी हमारा निशाना है। लेकिन उसी समय हजारों किलोमीटर दूर एक कमरे में बैठे कुछ लोग उस बातचीत को सुन रहे थे। कमरे में हल्की रोशनी थी, दीवारों पर कंप्यूटर स्क्रीन चमक रही थीं और हेडफोन लगाए एक अधिकारी अचानक कुर्सी से सीधा होकर बैठ गया। उसने अपने साथी से कहा, रुको, ये लोकेशन मुंबई के पास की लग रही है। यही वो पल था जब एक ऐसी साजिश की शुरुआत का पता चला जो अगर सफल हो जाती तो शायद 26/11 के बाद भारत पर सबसे बड़ा हमला हो सकता था। लेकिन ये कहानी सिर्फ आतंकवाद की नहीं है। ये कहानी है इंटेलिजेंस एजेंसियों की, सैकड़ों गुप्त ऑपरेशनों की और उस अदृश्य युद्ध की जो पर्दे के पीछे लड़ा जाता है। और इस बार मुंबई को बचाने की लड़ाई गोलियों से नहीं, जानकारी से लड़ी गई थी। 26 नवंबर 2008 ये तारीख भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। मुंबई के ताज होटल, ओबेरॉय होटल, नरीमन हाउस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हुए हमलों ने पूरे देश को हिला दिया था। 10 आतंकवादी, 60 घंटे की लड़ाई और 160 से ज्यादा निर्दोष लोगों की मौत। उस हमले ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। हमले के बाद भारत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। तटीय सुरक्षा को मजबूत किया गया, इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाया गया, समुद्र में निगरानी के लिए नए सिस्टम लगाए गए और काउंटर टेरर नेटवर्क को पहले से कई गुना मजबूत किया गया। लेकिन आतंकवादी संगठन चुप नहीं बैठे थे। उनके लिए 26/11 सिर्फ शुरुआत थी। कुछ समय बाद फिर से एक नई योजना तैयार होने लगी। इस बार भी निशाना था मुंबई, लेकिन योजना पहले से ज्यादा चालाक थी। आतंकियों का मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, बल्कि भारत को आर्थिक और मानसिक रूप से झटका देना था। योजना थी कि मुंबई के भीड़-भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाया जाए, बंदरगाह और समुद्री रास्तों को भी टारगेट किया जाए और विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डर फैलाया जाए। अगर ऐसा होता तो ये हमला सिर्फ भारत पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बन सकता था। लेकिन आतंकियों को यह अंदाजा नहीं था कि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक कर रही थीं। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां अक्सर मैदान में नहीं, बल्कि जानकारी के स्तर पर लड़ी जाती हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम होता है खतरे को पहचानना, दुश्मन की योजना समझना और हमला होने से पहले उसे रोक देना। भारत में कई एजेंसियां इस काम में लगी हैं। रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, NIA, कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना। इन सभी एजेंसियों के बीच लगातार जानकारी का आदान प्रदान होता रहता है और इसी नेटवर्क ने एक दिन एक संदिग्ध बातचीत को पकड़ लिया। एक अंतरराष्ट्रीय निगरानी प्रणाली ने कुछ सैटेलाइट फोन कॉल रिकॉर्ड किए। इन कॉल्स में बार बार कुछ शब्द दोहराए जा रहे थे, समुद्र, मुंबई, तारीख। शुरुआत में ये सामान्य बातचीत जैसी लगी, लेकिन जैसे जैसे उसका विश्लेषण किया गया, अधिकारियों को शक होने लगा, क्योंकि बातचीत में इस्तेमाल हो रही भाषा और कोड शब्द आतंकवादी नेटवर्क से मिलते जुलते थे। ये जानकारी तुरंत भारत की एजेंसियों तक पहुंचाई गई और फिर शुरू हुआ एक बड़ा ऑपरेशन। मुंबई के समुद्री इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई, कोस्ट गार्ड की पेट्रोलिंग तेज कर दी गई, नौसेना के जहाज समुद्र में सक्रिय हो गए। लेकिन असली काम समुद्र में नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने हो रहा था। इंटेलिजेंस अधिकारी लगातार डेटा का विश्लेषण कर रहे थे, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा, इंटरनेट गतिविधियां और संदिग्ध लोगों की आवाजाही। कुछ दिनों बाद एक बड़ा सुराग मिला। एक विदेशी नंबर से लगातार संपर्क हो रहा था और उसकी लोकेशन अरब सागर के आसपास दिखाई दे रही थी। अब शक लगभग यकीन में बदल चुका था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती। ये लड़ाई जानकारी, तकनीक और सतर्कता से लड़ी जाती है। आज भारत की सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। समुद्री निगरानी, इंटेलिजेंस नेटवर्क और सुरक्षा बलों की तैयारियां लगातार बेहतर हो रही हैं। लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आतंकवादी संगठन लगातार नए तरीके ढूंढते रहते हैं। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां हर समय सतर्क रहती हैं।
मुंबई एक ऐसा शहर है जिसने कई मुश्किलें देखी हैं, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़ा हुआ है। इस शहर की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ के लोग, और उन लोगों के पीछे खड़े हैं वे अनगिनत सुरक्षाकर्मी जिनका नाम शायद कभी खबरों में नहीं आता, लेकिन उनकी वजह से ही लाखों लोग हर रात चैन की नींद सो पाते हैं। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी जीत वही होती है जब कोई हमला होने से पहले ही रोक दिया जाता है।